ड्रीम होम मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। घराची सुरक्षितता नेमकी कशी राखायची याबद्दलच आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत सिक्युरिटी सिस्टम एक्सपर्ट नीरज तन्ना सर। तुमचं शो मध्ये स्वागत। थँक्यू। दिवाळीचा सीझन सुरू आहे सर। या दिवाळीच्या सीझन मध्ये अर्थात वीकेंड म्हटला की लोक बाहेर जातात, घराबाहेर सुट्ट्या एन्जॉय करायला जातात। मग अशा वेळी घरात जेव्हा कोणी नसतं तेव्हा घराची सुरक्षितता नेमकी कशी ठेवायची? जैसे पिछले 4 एपिसोड में मैंने आपको बताया सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके लिए सबसे पहली बात आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए तो मेक श्योर कि आप कैमराज लगा के रखें घर में। अगर बगल अलार्म सिस्टम नहीं है, कुछ भी एक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी आपके घर में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने आप फैमिली के साथ, तो यू आर एंजॉइंग विथ योर फैमिली एज वेल, और यहाँ आपका घर सेफ्टी में रहता है। एक्झॅक्टली सर। पण असंही अनेकदा होत असेल की सीसीटीव्ही आपण लावले, त्यात रेकॉर्डिंगही झालं, पण त्या व्यक्तीचा चेहराही अनेकदा आपल्याला नीट दिसत नाही। मग अशा वेळेस काय करायचं? ये एक समस्या बहुत टाइम से है। जैसे कहते हैं कि एक इंसान कैमरा लेने जाता है या किसी से ख़रीदता है तो ये देखता है कि मुझे सस्ते में सस्ता कैमरा कितने में मिल सकता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि अगर कैमरा सस्ता है तो उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से रहेगी। सही। तो डेफिनेटली जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि डोम कैमरास हैं, तो उसमें क्लैरिटी में एक और दूसरे दो डोम कैमरा सामने रखेंगे तो कोई फ़र्क दिखने वाला नहीं है, लेकिन अंदर का जो सेंसर है जिसको कहते हैं सीसीडी सेंसर है, उस पे ही मेन आपका पूरा कैमरा निर्भर करता है। तो चेहरा क्लियर नहीं देखने का रीज़न कि आपने एक वेरी लो क्वालिटी का कैमरा इंस्टॉल किया है। 2 पैसे बचाने जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि एक कैमरा लगाने पे सिक्योरिटी और सेफ्टी कितनी अहमियत रखती है। तो बीच में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका था जो मेरे साथ हुआ था। जैसे एक क्लाइंट और दूसरे 2 क्लाइंट ने बताया कि भाई मैंने कुछ XYZ अमाउंट में कैमरा ख़रीदा है, और एक बोल रहा कि मैंने और इसमें सस्ते में ख़रीदा है, लेकिन जब प्रॉब्लम हुआ तब जिसने सस्ते में कैमरा ख़रीदा था उससे चेहरा क्लियर नहीं मिला, तो इट वाज टोटल वेस्ट। तो मेक श्योर कि क्लैरिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज वेरी मच नेसेसरी। बरोबर। सिंपल। सर आता सीसीटीव्ही घरात लावायचं ठरलं, ऑफकोर्स क्वालिटी वाईज आणि क्लिअरिटी वाईज जर लावायचं ठरलं सीसीटीव्ही घरात, तर अशी कोणती जागा आपण फिक्स करायची की जेणेकरून तो सीसीटीव्ही तिथे लावल्यावर सगळं काही त्या कॅमेऱ्यात कॅप्चर केलं जाईल? येस, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज, मैं एक एडवाइस करूँगा कि अगर आपका एक लिविंग रूम है तो लिविंग रूम है या आपका किचन है, अभी हो सकता है जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं, आप उस टाइम पे नहीं है, कहीं बाहर गए, तो आपके घर में हाउस मेड है कि कोई भी है, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि भाई कुछ चीज़ें निकाल के अपने बैग में नहीं डाल रही है, तो एक कैमरा किचन में होना ज़रूरी है, ताकि आपको ये भी पता चले कि वो मेड कैसे काम कर रही है। तो किचन का एक कॉर्नर में आपका कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक कॉर्नर, इट शुड नेवर बी इन द सेंटर। सेंटर में कैमरास कभी नहीं लगाना चाहिए। एक कॉर्नर पे लगाने से मैक्सिमम कवरेज आपको मिल सकता है। जैसे लिविंग रूम की बात करते हैं, तो लिविंग रूम में भी कोई एक कॉर्नर जहाँ देखिएगा, अगर लिविंग रूम से आपका दरवाज़ा मेन डोर अगर कनेक्टेड है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मेन डोर पे कैमरा एक कॉर्नर पे होना चाहिए, ताकि दरवाजे से जो अंदर एंटर हो रहा है वो भी मॉनिटर होते हैं, और साथ साथ में लिविंग रूम का भी कंप्लीट मॉनिटर हो रहा है। दरवाजा समोर समजा अनोळखी व्यक्ती अचानक आली आणि घरात अनेक माणसं असतील आणि ते ओळखत नसतील त्या व्यक्तीला, तर मग घरातल्या त्या व्यक्तीने नेमकं काय करायचं अशा वेळेस? या अभी जैसे कोई सोसाइटीज़ में वॉचमैन है, कोई सोसाइटीज़ में वॉचमैन नहीं, या कोई एक इंडिविजुअल बंगलों में रहता है, या एक सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है, काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे जो सोसाइटी में वॉचमैन है तो वॉचमैन को नीचे से रिस्ट्रिक्ट करना है, या तो नीचे एक कैमरा लगाया है और उनको ऊपर से देख सकते, अपने घर से ही देख सकते, उस हिसाब से सिस्टम होती है। दूसरा ये है कि अगर जहाँ पे वॉचमैन्स नहीं हैं तो मेक श्योर कि आपके दरवाजे के बाहर एक छोटा सा कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दरवाज़ा खोलते हैं उसके पहले कि आदमी कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये अननोन इंसान है तो डेफिनेटली दरवाज़ा ना खोले, पहले कैमरा से आप चेक कीजिए, अंदर से ही आप पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन हो और कहाँ से आए हो। बरोबर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है इंसान, तो ही आप दरवाज़ा खोलिए, बाकी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल दरवाज़ा खोलने का। बरोबर।
आणि घरात जर वृद्ध व्यक्ती असतील, खूप म्हातारे काही गृहस्थ वगैरे जर घरात असतील आणि तरुण वर्ग जर घराबाहेर असेल, तर मग तुम्ही काय ॲडवाइस द्याल त्यांना? मैं एडवाइस यही दूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर सबसे पहले सेफ्टी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। घर में कैमरास कंपलसरी रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में बर्गलर अलार्म सिस्टम कंपलसरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जब उनके ऊपर एक दिक्कत आती है तो कितना चिल्ला पाएगा, एक उनकी एक लिमिट है, लेकिन वो चिल्लाने का काम एक बर्गलर अलार्म सिस्टम करता है ताकि आजू बाजू वाले अलर्ट हो सके। हो सकता है कि किसी को स्ट्रैंगल किया गया, स्ट्रैंगल माने मुंह पे पट्टी बांध दी गई है, वो बात नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे ये सायरन आजू बाजू वालों को जगाते हैं। तो एडवाइजेबल है। अहमियत आज अभी तक काफ़ी लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं है, लेकिन जब आई एम सॉरी टू से बट ये दिक्कत किस पे ना आए, ये प्रॉब्लम किस पे ना आए, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि कुछ लोग ऐसा है कि जब इंसिडेंट हो जाता है उनके साथ, फिर वो जागते हैं, फिर वो समझते कि नहीं अगर मैंने ये सिस्टम लगाई होती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता था। तो एडवाइस यही है, इवन टॉकिंग अबाउट एल्डरली पीपल ऑल्सो, कि जहाँ तक हो सके जब आप घर में अकेले हैं तो मेक श्योर कि दरवाज़ा तुरंत ना खोले। बरोबर, सिंपल है। और अगर साथ साथ में अगर कैमराज है तो उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत इजी सिस्टम दी जाती है, ताकि वो पहले देखे, देखने के बाद अगर लगे दरवाज़ा खोलने जैसा है तो ही खोले, नहीं तो दरवाज़ा ना खोले। सर, तुम्ही या सिक्युरिटी सिस्टममधले एक्सपर्ट आहात, तर अनेक अनुभव तुम्ही जवळून पाहिले असतील, तर एखादा असा अनुभव जर तुम्ही आमच्या ऑडियन्सला सांगितलात तर त्यांना जास्त पटकन ते रिलेट करता येईल। अनुभव में अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक इंसिडेंट हो चुका है, विच आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, कि वन पर्सन जिसको एडवाइस किया गया था कि भाई आप एक सिस्टम लगाइए क्योंकि आपके घर में अकेली माँ है, वो दो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग कपल्स, दोनों वर्किंग कपल्स हैं। दिन दहाड़े दोपहर को 2 बजे एक इंसान आता है, एक कुरियर बॉय समझ के, कुरियर बॉय के ड्रेस कोड में है, उनके हाथ में चिली पाउडर है, मिर्ची का पाउडर था, और पता नहीं कैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के उनको मालूम था कि द लेडी सीनियर सिटीजन अकेले हैं। तो दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा खोलने के बाद वो पार्सल पैकेट उनको दिया गया, और जब साइन करते जैसे कुरियर के लिए साइन किया जाता है, जब वो पैड उनके हाथ में दिया गया, उनके आँखों में चिली पाउडर डाला गया। चिली पाउडर डालने के बाद उनको उनका हाथ पैर बांधा गया था, उनके साथ 2 और लोग थे, अंदर आ गए, जो चोरी करना था वो चोरी किया। उन लोग ने गहने जेवरात कैश जो भी था उस जितना उठा सकते तो उठाया, लेकिन चेहरा पहचाना गया था, तो शी वॉज बीन मर्डर्ड, उनको मारा गया, मारने के बाद लेके गए सब चीज़ें। और अब भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है विच वॉज इन मलाड, 2 दिन पहले की बात है। ओल्ड लेडी जो घर में अकेली है, शुगर केन का एक छोटा सा स्टॉल है उनका, उनका ही पुराना सा नौकर वो शुगर केन लेके आया, गन्ने लेके आया घर पे, लेके आने के बाद उनके साथ 2 लोग को लेके आया, वो लेडी को मारा गया, वो शी वॉज मर्डर्ड। और उनकी डॉटर काम पे जाती है, उनकी डॉटर ने करीबन 4-4:30 बजे फ़ोन किया होगा, मम्मी ने बोला कि वो आ गया है लेके। उसके बाद डॉटर भी ट्राइंग टू कॉल हर अप, उनको फ़ोन करने की कोशिश, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। शाम रात के 9 बजे जब उनकी डॉटर घर पे पहुंची, शी सॉ हर मदर डेड। तो इतने पुराने साल से अगर एक नौकर उनके घर पे रहता है तो उनकी भी क्या सिक्योरिटी आज। सही बात है। सो डेफिनेटली एडवाइजेबल, सबसे पहले कोई भी इंसान अगर आपके वहाँ पे काम कर रहा है तो उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। बरोबर। और उसके साथ साथ उनके आजू बाजू क्या चल रहा है, कि कौन उनके साथ आ रहा है, मेक श्योर कि उनके सिवाय और कोई भी आपके घर पे अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी एक्टिविटीज़, कुछ अननोन एक्टिविटीज़ लग रही है तो इमिजिएटली कॉल अप द पुलिस, नियर बाय पोलीस स्टेशन। बरोबर, म्हणजे थोडक्यात असंच म्हणायला पाहिजे की घर जितकं सुरक्षित ठेवता येईल तेवढं तर ते नक्कीच ठेवा, पण त्या घराबरोबर आपली सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची आहे। राईट, ॲब्सोल्युटली। सर, तुम्ही इथे आलात आणि सीसीटीव्हीची नेमकी माहिती आम्हाला दिलीत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सीसीटीव्हीचं नेमकं महत्त्व काय आहे ते आम्हाला पटवून दिलं, त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू। जर या शोमध्ये तुम्हालाही सहभागी व्हायचं असेल तर मग वाट कसली बघताय,
या शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फक्त एक SMS पाठवा. त्यासाठी टाईप करा ENQ स्पेस तुमचं नाव, पत्ता, फोन नंबर, घर कुठे हवंय ते ठिकाण आणि तुमचं बजेटही. ही सर्व माहिती आम्हाला SMS द्वारे कळवा 9881798817